हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक होगा परफॉर्मिंग ओरल केयर फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। ये स्किल टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी है इसकी, मतलब स्किल टेस्ट में पूछे जाने की। ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट वो पेशेंट होता है जो डज नॉट अवेयर अबाउट हिम वन सेल्फ या हिमसेल्फ एंड अबाउट द सराउंडिंग्स और एंड डज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड नहीं करता हो। ठीक है, उसको अनकॉन्शियस पेशेंट कह सकते हैं हम। ठीक है। अब ओरल केयर की डेफिनेशन हम के ओरल केयर फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, उसके लिए हम कह सकते हैं परफॉर्मिंग मैकेनिकल क्लीनिंग ऑफ द टीथ एंड माउथ फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। उस मतलब मैकेनिकल क्लीनिंग मतलब कोई दूसरे के द्वारा माउथ की या टीथ की क्लीनिंग करना अनकॉन्शियस पेशेंट की, उसको हम अनकॉन्शियस पेशेंट ओरल केयर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब इसको पर्पज़ क्या होते हैं? पर्पज़ टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द लिप, टंग म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। किस की म्यूकस मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को मेंटेन करता, मेंटेन करना लिप्स की, टंग की और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ की। इसलिए हम ओरल केयर देते हैं। ठीक है। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट ओरल इन्फेक्शन हो गया, उसको प्रिवेंट मतलब रोकना, और उसको ट्रीट करने के लिए भी हम ओरल केयर देते हैं। ठीक है। टू क्लीन एंड मॉइस्चर ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, ओरल जो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको क्लीन और मॉइस्चर रखने के लिए भी हम ओरल केयर दे सकते हैं। ठीक है। टू स्टिमुलेट सलाइवेशन स्टिमुलेट सलाइवा का सिक्रेशन करवाने के लिए भी हम ओरल केयर देते हैं। और टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज एंड टूथ डिके, डेंटल कैरीज और टूथ डिके मतलब टूथ का डिस्ट्रक्शन होना धीरे धीरे, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम ओरल केयर देते हैं। और टू प्रिवेंट हेलिटोसिस मतलब बैड ओडर फ्रॉम माउथ, इसके लिए भी हम ओरल केयर दे सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है इसके, हम ओरल केयर में क्या क्या आर्टिकल्स यूज में लेते हैं। ठीक है। आर्टिकल्स एक तो स्मॉल मैकिंटोश एंड फेस टॉवल्स लेते हैं। मैकिंटोश टू प्रिवेंट बेड सोइलिंग, ठीक है, इसलिए हम, और फेस टॉवल टू क्लीन द फेस। आर्टरी फोर्सेप जरूरी होता है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, क्योंकि इसमें आर्टरी फोर्सेप से हम गोज लपेट कर और ओरल केयर देते हैं पेशेंट को। ठीक है। डिसेक्टिंग फोर्सेप्स एंड थंब फोर्सेप, इससे हम गोज को पकड़ते हैं और गोज को जब डिप्ड गोज को वापस बोवल से निकालने के लिए हम डिसेक्टिंग या थंब फोर्सेप का यूज़ करते हैं। स्मॉल बोवल विथ माउथ वाश सॉल्यूशन और नॉर्मल सेलाइन, एक स्मॉल बोवल लेते हैं, उसमें नॉर्मल सेलाइन या माउथ वाश सॉल्यूशन जैसे थाइमोल है या पोटेशियम परमैंगनेट है, ऐसे सॉल्यूशन यूज़ में लेते हैं। किडनी ट्रे और इमोलिएंट इसलिए यूज में लेते हैं मॉइस्चराइजेशन देने के लिए। ठीक है। टंग डिप्रेशर यूज में लेते हैं, और टंग डिप्रेशर क्योंकि देखते हैं कई पेशेंट मतलब पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स है या नहीं, इसलिए टंग डिप्रेशर यूज में लेते हैं। क्लीन ग्लोव्स, कॉटन एप्लीकेटर, स्मॉल जग विथ प्लेन वाटर, माउथ गैग और सक्शन एपरेटस, ये हम चीज़ें आर्टिकल्स यूज में लेते हैं। और एक स्क्वायर गोज पीस 2x2 का स्क्वायर गोज पीस लेते हैं, जो ओरल केयर देते वक्त आर्टरी फोर्सेप से व्रेप मतलब उसको लिपेट कर ओरल केयर मतलब माउथ को साफ करते हैं और टीथ को भी साफ करते हैं गोज के द्वारा। ठीक है। अब प्रोसीजर में बिफोर प्रोसीजर क्या करते हैं? ऐसे पेशेंट्स ओरल हाइजीन देखते हैं। अगर पेशेंट जैसे इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट है या डायबिटीज़ मेलिटस का पेशेंट है, उसमें हमको ओरल केयर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देनी पड़ती है और एकदम ध्यानपूर्वक ओरल केयर देनी पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा कि कट लग जाए या अब्रेशन या थोड़ी सी म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब कट लग जाए तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। दूसरा है टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स बाय प्लेसिंग टंग ब्लेड ऑन बैक हाफ ऑफ द टंग। गैग रिफ्लेक्स देखते हैं, अगर पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स है तो देखते हैं मतलब एस्पायरेशन के चांसेस कम है, और अगर गैग रिफ्लेक्स अब्सेंट है तो एस्पायरेशन के चांसेस ज़्यादा है। चेक डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक प्रिकॉशन रिगार्डिंग द मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द पेशेंट, मतलब डॉक्टर्स के जो ऑर्डर है, प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक
कंडीशन या स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक वर्क तो नहीं दे रखा है जिसको हमें अवॉइड करना होता है ड्यूरिंग ओरल केयर, वो भी प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन क्यों देखते हैं? टू प्रिवेंट इंजुरी अननेसेसरी इंजुरी रोकने के लिए हम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन एक बार फिर से देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट्स एंड रिलेटिव, अगर सेमी कॉन्शियस पेशेंट है उसको हम पेशेंट्स को हम समझा देते हैं प्रोसीजर, और अगर उस पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस है तो उसके रिलेटिव को हम प्रोसीजर बताते हैं। ठीक है। बाद में पुल कर्टेंस प्राइवेसी के लिए, ठीक है, प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कर्टेन यानी पर्दा करके पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। फिर बाद में रेज द बेड टू कंफर्टेबल वर्किंग लेवल एंड अरेंज द आर्टिकल्स बाय बेड साइड, पेशेंट का जो बेड है उसको हम एक निश्चित सीमा तक हमारे जहाँ तो अब एट द लेवल ऑफ वेस्ट तक हम उसको राइज करते हैं, उठाते हैं और वहाँ तक रखते हैं, क्योंकि हमारे वेस्ट लेवल पर हम काम आसानी से या वर्किंग आसानी से कर सकते हैं इसलिए। ठीक है। पोजीशन द पेशेंट ऑन साइड, हेड टर्न टूवर्ड्स यू, पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देनी है और जो हेड है उसको थोड़ा सा साइड लाइन या सेमी फोल्डर्स विथ हेड टर्न टूवर्ड्स यू, या पेशेंट का जो हेड है वो एक साइड थोड़ा सा टर्न करते हैं, क्यों? तो एस्पिरेशन को रोकने के लिए। ठीक है। जो भी ओरल सिक्रेशन है वो एक जगह में इकट्ठा हो जाए इसलिए। अगर नेक या हेड को अगर सीधा रखेंगे तो एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। प्लेस टॉवल एंड मैकिंटोश अंडर द पेशेंट्स हेड एंड स्प्रेड वन टॉवल ओवर द चेस्ट एंड एमेसिस बेसिन अंडर द चिन। वो एमेसिस बेसिन मतलब जो किडनी बेसिन होती है जिसमें पेशेंट को वापस स्प्लिट करवाते हैं, उसको पेशेंट के चेस्ट पर रखते हैं और मैकिंटोश को रखते हैं और टॉवल को भी वहीं पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोइलिंग होने से रोकता है और जो सिक्रेशन है वो उनको जो किडनी बेसिन है वो कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसलिए रेज द साइड रेल ऑफ बेड ऑन बोथ साइड, साइड रेल से जो पेशेंट के मतलब साइड रेल्स को ऊपर उठाते हैं, क्योंकि इंजरी रोकने के लिए, अगर बाय चांस पेशेंट अनकॉन्शियस है और गिर ना जाए, इसलिए साइड रेल्स को हम अपर रेज कर देते हैं। ठीक है। थर्ड है वॉश द हैंड एंड डोन ग्लव्स, हैंड वॉशिंग करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ग्लव्स भी पहनते हैं। ठीक है। लोअर द साइड रेल्स ऑन द वर्किंग साइड, हमारी जो वर्किंग साइड है उसकी साइड रेल्स को लोअर करते हैं, क्योंकि जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें आसानी हो, इसलिए हम साइड रेल्स जो हमारी तरफ है उसको लोअर कर देते हैं। ठीक है। डू नॉट पोर वाटर इनटू द माउथ ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट के माउथ में हमको वाटर नहीं डालना है, जिसके अगर वाटर डाल दिया तो उसमें एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और पेशेंट एस्पायरेट कर लेता है। ठीक है। इसलिए हमको वाटर नहीं पोर करना है, पेशेंट के मुंह में वाटर नहीं डालना है। ठीक है। थर्ड है आगे सेपरेट द अपर एंड लोअर टीथ विद द पेडेड टंग डिप्रेसर बाय इंसर्टिंग इट क्विकली एंड जेंटली इफ रिक्वायर्ड। हम सेपरेट करते हैं अपर टीथ को और लोअर टीथ को, किससे? टंग डिप्रेसर या टंग पेड डाल देते हैं, जिससे जो अपर और लोअर टीथ है वो सेपरेट हो जाते हैं और हमको आसानी से क्लीनिंग करने में सहायता होती है। ठीक है। टेक गोज पीस एंड डिसेक्टिंग फोर्सेप, गोज पीस लेते हैं और डिसेक्टिंग फोर्सेप, दोनों डिसेक्टिंग फोर्सेप से गोज पीस उठाते हैं और गोज पीस लेते हैं और डिसेक्टिंग फोर्सेप से। ठीक है। wrap द गोज पीस अराउंड द आर्टरी फोर्सेप एंड कवरिंग इट टिप, जो आर्टरी फोर्सेप के चारों ओर हम गोज को लपेट देते हैं और जो टिप है आर्टरी फोर्सेप की उसको हम कवर कर लेते हैं। मोशन द गोज पीस विद नॉर्मल सेलाइन और डिप इन द क्लीनिंग एजेंट, हम गोज पीस के जो नॉर्मल सेलाइन है उसको नॉर्मल सेलाइन में डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद में एजेंट क्लीनिंग एजेंट जो भी क्लीनिंग एजेंट है या नॉर्मल सेलाइन है उसमें गोज को हम डिप कर लेते हैं। ठीक है। बाद में क्लीन लोअर टीथ ऑन द बोथ साइड फॉलोड बाय अपर टीथ ऑन बोथ साइड, पहले हम लोअर टीथ को क्लीन करते हैं, बाद में अपर टीथ को क्लीन करते हैं। ठीक है। जेंटली स्वाब द रूफ ऑफ द माउथ गम्स एंड इनर साइड ऑफ द चिक, मतलब हम जो स्वाब ले रखा है किडनी आर्टरी फोर्सेप्स में उसको हम माउथ के रूफ मतलब जो सॉफ्ट प्लेट या हार्ड प्लेट उस पर घुमाते हैं, बाद में चिक्स के और दांतों के
बीच में घुमाते हैं धीरे धीरे, और इनसाइड द गम्स, और जो हमारे मसूड़े हैं उनके अंदर भी हम जो गोज मतलब जो हमने गोज लिया है आर्टरी फोर्सेप्स से उसको घुमाते हैं और दांतों के बीच के और अंदर के बाहर के बाहर से क्लीन करते हैं। ठीक है। क्लीन द टंग फ्रॉम बैक टू द फ्रंट यूजिंग आर्टरी फोर्सेप कवर्ड विद गोज। हम टंग को भी क्लीन करते हैं बैक से लेकर फ्रंट की ओर, आगे पीछे से लेकर आगे की तरफ हम कवरिंग करते मतलब क्लीन करते हैं टंग को। ठीक है। क्लीन द टीथ एंड टंग इन सिमिलर वे यूजिंग प्लेन वाटर। टीथ को भी हम ऐसे ही क्लीन करते हैं और प्लेन वाटर से क्लीन करते हैं टीथ को। ठीक है। बाद में अप्लाई इमोलिएंट टू द लिप्स यूजिंग कॉटन एप्लीकेटर। कॉटन एप्लीकेटर लेके इमोलिएंट हम लिप्स पे लगा देते हैं जिससे पेशेंट को मॉइस्चरिंग रहे। ठीक है। कोई क्रैकिंग, जैसे हम ओरल केयर प्रोवाइड देने के बाद में मुंह सूखा सूखा हो जाने से पेशेंट के लिप्स है वो क्रैकल्स या फट जाते हैं, जिसके कारण हम उसको रोकने के लिए इमोलिएंट पेशेंट के लिप पर लगा देते हैं। ठीक है। पोजीशन द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन, रेज द सैड्रल एंड लोअर बैक। ठीक है। जो भी वापस प्रोसीजर करने के बाद में पेशेंट को जैसी पोजीशन पहले थी उस पोजीशन में लेटा देते हैं और साइड रेल्स को अपर कर देते हैं। ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर अब क्या रहता है? आफ्टर प्रोसीजर रिप्लेस ऑल आर्टिकल्स आफ्टर डिस्कार्डिंग द वेस्ट एंड रिमूव ग्लोव्स एंड डिस्कार्ड इन एंड वेस्ट वॉश हैंड। जो भी रिप्लेस आर्टिकल, जो हमने आर्टिकल यूज में लिए उन सबको रिप्लेस करना है। बाद में डिस्कार्ड, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है ड्यूरिंग प्रोसीजर उसको भी डिस्कार्ड करना है। एंड रिमूव ग्लोव्स, जो हमने ग्लोव्स पहने हैं उनको रिमूव करना है और उनको भी डिस्कार्ड करना है। और वॉश हैंड वॉश फिर से करनी है। ठीक है। बाद में हमको रिकॉर्डिंग डेट एंड टाइम, सॉल्यूशन यूज ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड कंडीशन ऑफ द माउथ एंड एनी एबनॉर्मलिटीज लाइक ब्लीडिंग और इन्फ्लामेशन उनको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अब बाद में मैं आपको बता देता हूँ कैसे मतलब आर्टरी फोर्सेप्स के अंदर के आर्टरी फोर्सेप में कैसे गोज को व्रैप करते हैं या लपेटते हैं। देख लीजिए, पहले ऐसे ग्लव्स को ऐसे लेते हैं, या आर्टरी फोर्सेप को ग्लव्स को बीच में से पकड़ते हैं। बीच में से पकड़ के इसके ऊपर वाले एंड को, ये एंड है, इसको भी इसके आर्टरी फोर्सेप के अंदर दबा लेते हैं और इसको आर्टरी फोर्सेप से पकड़ लेते हैं। ठीक है। इसको पकड़ने के बाद में इसको भी वापस थोड़ा सा आर्टरी फोर्सेप को खोल के इसको भी और पकड़ लेते हैं और ऐसे इसकी सिचुएशन है या ऐसे पोजीशन ऐसे बना लेते हैं। ऐसे बनाने के बाद में अब इसको हम ये ऑलरेडी नॉर्मल सेलाइन में या जो भी हमने माउथ वॉश सॉल्यूशन यूज में लिया था उसमें डिप है, और डिप करने के बाद में अब हम सीधा इसको माउथ के पेशेंट के माउथ में डालते हैं और टीथ को साफ करते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो, और जो भी मतलब कोई भी और न्यू न्यूज़ टॉपिक बताएं हमको, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और शुभकामनाएं कि आप जल्द से जल्द एक नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना या जिपमर में बने। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।